चुनाव से पहले 3 बार तो चुनाव से पहले आना चाहिए, साल में 1 बार। माननीय आकाश आनंद जी को और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है, भाजपा एक जो है जेड प्लस दे दिया है, वाई प्लस दे दिया है, उसी से वो खुश हैं। और अपने लड़के को कहीं भी हमेशा सामने अपने लड़के को करें, किसी अन्य राजभर को करें। कि अगर बसपा का दूसरा कोई रूप देखा जा रहा है, बहन जी का कोई दूसरा रूप देखा जा रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद है। क्या वो बसपा को कन्वर्ट कर लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनको विरोधियों ने जिताया है। चंद्रशेखर आजाद को विरोधियों ने जिताया है और जिता करके वह चाहते हैं कि भाजपा में फूट डालने के लिए, लेकिन भाजपा में फूट पड़ेगा नहीं। चंद्रशेखर आजाद जैसे कितने आजाद होंगे। मानवर काशीराम साहब के भाई भी चुनाव लड़े थे, लेकिन मानवर काशीराम साहब के विचारधारा को नहीं तोड़ पाए। इसलिए चंद्रशेखर आजाद का माने कुछ नहीं रहता है। वह जो है विरोधी दल ने उनको जिता करके बीएसपी को तोड़ना चाह रही है और दिखा रही है कि चंद्रशेखर आजाद के पास जनमानस है। एक सवाल उठता है कि बसपा के लोग नहीं बोलते हैं, कोई भी घटना घट जाती है तो नहीं बोलते। ऐसा है कि बीएसपी के जब तक हमारा सीनियर सुप्रीमो जब तक आदेश नहीं देती है, तब तक जो है बीएसपी कोई भी क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन नहीं करता है। आवाज तो उठाना चाहिए। नहीं, आवाज बहन जी के यहाँ जाता है तो बहन जी खुद ट्वीट करती अब ये घटना घटी है, अलीगढ़ में घटना घटी है, एक दलित की हत्या कर दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ये आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम उसको न्याय मिल पाए। अभी बहन जी का कोई ट्वीट नहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि बहन जी राज्यसभा सदस्य थी। इसी वजह से बहन जी ने राज्यसभा अपनी सीट छोड़ा, इसी दलित समाज के लिए। ऐसा नहीं है, बहन जी जरूर करेंगी, नहीं की होंगी, उनके संज्ञान नहीं होगा, इसलिए नहीं की। जहाँ संज्ञान में आएगा वो जरूर करेंगी और अपना एक टीम बनाकर बहन जी भेजती भी हैं। अब एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि 27 में विधानसभा का चुनाव है। आप लोग बहुत ही पुराने जो है कि कार्यकर्ता हैं बसपा के। अभी क्या होना चाहिए कि बसपा मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव जीत सके? देखिए, मैं आपसे पुनः फिर बता रहा हूँ और बार बार मैं एक ही शब्द मैं बताया हूँ और आपने निचोड़ निकाल लिया होगा कि बीएसपी का सुप्रीमो बहन जी और आकाश जी अगर फील्ड में चलेंगे तो बसपा की सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। अगर नहीं चलेंगे, अगर विधानसभा और जिलेवार अगर नहीं घूमेंगे, अभी 27 दूर है, अभी 24 चल रहा है, 24, 25, 26, अभी 3 साल है। 3 साल में कम से कम बहन जी को हर जिले में एक साल में 1 बार आना चाहिए, आकाश जी को 1 बार आना चाहिए, तब जाकर के हमारे मूल वोट खड़े होंगे। जो चुनाव से पहले 3 बार तो चुनाव से पहले आना चाहिए, साल में 1 बार। माननीय आकाश आनंद जी को और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को, तब जाकर के बीएसपी का जो कोर वोट है, मूल वोट है, वह अपने जगह तैयार हो जाएगा। और उसके बाद भाईचारा, बहन जी को भाईचारा बनाना पड़ेगा। बहन जी जब जब चुनाव होता है तो बहन जी भाईचारा बनाती हैं और चुनाव खत्म होते ही भाईचारा खत्म हो जाता है। और मैंने देखा, मैं भी भाईचारा में रहा हूँ। हमसे लोग पूछते हैं, मेरे समाज के लोग, कि क्यों भाई, हमको ये बताइए विजेंद्र जी कि चुनाव खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। आपका बीएसपी का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा लोकसभा का, और बहन जी ने भाईचारा खत्म कर दिया। एक कैसा भाईचारा? तो मुझे भी जवाब देने में, देखिए सवाल इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से भाईचारा का वोट पैदा होता है, बहुत मुश्किल से भाईचारा का वोट जो है बीएसपी में जुड़ता है। मानवर काशीराम साहब जो है बीएसपी का जो वोट जुड़े तो तैयार हुए, खड़ा किए बीएसपी को, तो वह समाज बहुत पीड़ित था, वह समाज दबा कुचला था। मानवर साहब को एक लीडर पा गया समाज ने, और लीडर पाने की वजह से वह समाज उनके पीछे चल दिया। लेकिन भाईचारा में जब तक बहन जी भाईचारा को कंटिन्यूअस नहीं रखेंगी, अपना समाज खड़ा करने के बाद भाईचारा को जब तक कंटिन्यूअस नहीं रखेंगी, तब तो कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर जी अभी एनडीए से परेशान लग रहे हैं।
क्या ओम प्रकाश राजभर जी भविष्य में क्या बसपा की तरफ मुख मोड़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है संभव? उनके बारे में हमसे मत पूछिए, वो किधर जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। क्या बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है, जिसका परिणाम उनको जो है आज झेलने को लिए मिला है। अगर वो कभी बसपा के साथ रहे होते तो बहुत सारी सीटें मिलती। बीएसपी के संग वो थे पहले, लेकिन बीएसपी का साथ छोड़े तब से आप देख लीजिए, उनको जो है भाजपा एक जो है Z+ दे दिया है, Y+ दे दिया है, उसी से वो खुश हैं। और अपने लड़के को कहीं भी हमेशा सामने अपने लड़के को करें, किसी अन्य राजभर को करें, लड़का कोई बात नहीं है, हर आदमी चाहता है, मास्टर भी चाहता है कि मेरा लड़का टीचर हो जाए, फोर्स का व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा लड़का जो है फोर्स में भर्ती हो जाए। लेकिन यह राजनीति है, इसमें तमाम सवाल उठेंगे कि अपने और अपने लड़के को पहले अपने आप तैयार हो गए, फिर उसके बाद समाज को तैयार करिए, फिर उसके बाद अपने लड़के को तैयार करिए। मतलब लड़कों को छोड़ करके और भी लोगों को साथ लेकर चले तो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओम प्रकाश राजभर के लिए एक कह लिया जाए कि निर्देश है। हम निर्देश उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो फील्ड में चर्चा है वह विषय मैं बता रहा हूँ। ब्रजेंद्र जी, आप कई दिनों से, कई सालों से साथ में हैं, क्या चुनाव के आसे भी दिख रहे हैं कि आप कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी हैं? मैं कभी भी कोई चुनाव लड़ूंगा ही नहीं सत्या जी, मैं कभी भी नहीं। मैं दूसरे विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं फोर्स का रिटायरमेंट व्यक्ति हूँ। मैंने फोर्स में भाईचारा, मनवर साहब ने भाईचारा चाहे जो भी ये शब्द रखा, मैं फोर्स का व्यक्ति हूँ। हम फोर्स में हमेशा हम लोग ये नहीं देखते थे जब मेस में जाते थे कि किसकी थाली है, मैं किसी की थाली पकड़ करके मैं जा करके खाना खाता था, चाहे हमारे फोर्स के लोग। तो हम लोग ऐसा बात नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना और कोई चुनाव नहीं लड़ना, गांव की मेंबर ही नहीं लड़ना है। लास्ट तक बसपा साथ देंगे। हम कंटिन्यूस जब तक जीवित रहेंगे व्यक्तिगत मैं, तब तक मैं बीएसपी के साथ रहूंगा। आगे बीएसपी क्या कर रही है वो उसके ऊपर है, हम नहीं कुछ कर सकते। चलिए।